किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जरूरी भी है कि काफ़ी किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ के मैसेज भी आ रहे हैं और उन किसानों तक वो जानकारी पहुंचाना अति आवश्यक है। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए 3 वर्ष के लगभग समय से लगातार प्रयास कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको जगाया जाए, आपको बताया जाए कि जिस चीज़ को आप ग्वार समझ रहे हैं वो ग्वार नहीं है, वो राजस्थान का सोना है। बेचना, रखना, विदेशी लोगों को मंदे भाव में लौटाना, ये आपका काम है, क्योंकि इस भारत के एक्सपोर्टर ने यह ठान लिया है कि हमें भारत का सोना विदेशों को मंदे में लौटाना है। अरे लगातार लुटाया जा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने। नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के तहत मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पॉजिटिव सोच के हिसाब से इस वीडियो को सुने, क्योंकि काफ़ी किसानों के कमेंट भी आते हैं और जो मैं लाइव सेशन 6:30 बजे से 7:30 बजे तक किसानों को जगाने के लिए किसान की सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहा हूं, उसमें प्रश्न भी आते हैं। बहुत भारी मात्रा में किसान आज तक नेगेटिव सोच के बारे में चल रहे हैं और यदि नेगेटिव सोच रखेंगे, किसान एकता, व्यापारी एकता, जितने भी हमारे खेती किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी एकता नहीं बनाएंगे तो हमारी जीत होने में बहुत लंबा समय लगेगा। परंतु पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे, एकता बनाकर आगे चलेंगे तो हमारी जीत नज़दीक है, निश्चित है। और विशेषकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार की बढ़ती हुई मांग, बढ़ता हुआ प्रयोग इस और घटती हुई आमदनी और घटती हुई उपज इस बात का संकेत है कि आगे आने वाला भविष्य राजस्थान के सफेद ग्वार रूपी सोने का है। साथियों, एक बात मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो लगातार मैं आप तक धराधर पहुंचा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को हर किसान तक पहुंचाने का काम करें ताकि उसे जगाया जा सके। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर आप अच्छा किसान हित में उठाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का भी काम करें। हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता रूपी अभियान को आगे से आगे बढ़ाकर ताकत देने का काम करें। साथियों, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि किसान ने ग्वार को ताला मारकर जेब में चाबी रख ली है। बाजार में दहशत फैल गई कि किसान अब मंदे भाव में माल नहीं देगा। यह सच्चाई है और वो ही 6,000 और 7,000 की आमदनियां बाजार में आने के ऊपर टिक गई। परंतु धीरे धीरे बाजार के अंदर एक अफवाह फैलाई गई कि अभी भाव ठीक है, आगे मंदा आ सकता है, ये हो सकता है। किसान के दिमाग में डर भराया गया और कुछ व्यापारियों ने अपना मुनाफा वसूली करने के लिए माल भी सेल किया और 6200 रुपये बिकने वाले ग्वार को आज 5600 5650 के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। यह काम किसने किया? ये साथियों उन लोगों ने किया जो मंदी चाहते हैं, जो माथे माल बेचकर बैठे हैं, जिन्होंने इधर उधर से बहुत बड़े कारोबार ग्वार के ऊपर कर रखे हैं। यदि ग्वार में तेजी आ जाती है तो उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। परंतु वो लोगों ने इस बारे नहीं सोचा कि यदि तेजी नहीं आएगी तो जिस व्यापारी ने खरीद रखा है, जिस किसान के घर में पड़ा है, उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। इस बात को नहीं सोचते उन्होंने ऑपरेटर, एक्सपोर्टर सभी के साथ मिलकर के डिब्बा के ऊपर भाव को दबाने का काम किया। आपने एक बार देखा था कि डिब्बा से ऊंचा हाजिर में बिकना शुरू हो चुका था। आज तक बाजार के अंदर जो 4 महीने का समय निकला है साथियों, केवल और केवल 26 और 27 लाख बोरी बाजार में ग्वार आया है और 26 और 27 लाख बोरी ग्वार में से 5 और 6 लाख बोरी स्टॉक में निकल गया है, जो स्टॉकिस्टों ने खरीदा है। 20 लाख बोरी भी मुश्किल से मिलर के पास पहुंचा है, वो मुनाफा वसूली के तहत पहुंचा है। और अब की बार जो डायरेक्ट मिल को माल मिल रहा था वो बिल्कुल नगण्य हो चुका है, क्योंकि मिल में भाव मंदे थे और हाजिर में भाव ऊंचे थे। मिल डब्बे के हिसाब से ले रहा था परंतु हाजिर ऊंचा बिक रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिब्बा के ऊपर जो खेल चलाया जा रहा है, एकदम बाजार को घटा करके दहशत फैलाई जा रही है।
बड़े बड़े वीडियो आपके सामने ग्वार निकलवाने के लिए लगाए जा रहे हैं। बड़ी सोची समझी चाल के साथ इसके ऊपर कारोबार करके किसान को भ्रमित करके माल निकलवाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, बहुत भारी मात्रा में पुराना स्टॉक, किसान के घर का माल बाजार के अंदर निकल चुका है, पिड़ाई हो चुकी है। अब केवल और केवल बहुत ही कम मात्रा के अंदर माल बचा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस माल के ऊपर खेल खेले जा रहे हैं। 6 महीने का है, 4 महीने का है, 1 साल का है, जितना भी जो माल हमारे यहाँ भारत के अंदर, चाहे गम पड़ा हो चाहे वो ग्वार पड़ा हो, मैं डाटा तो आपको दे चुका हूं। बहुत ही कम समय में ये माल समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। विदेशी लोग ग्वार के महत्व को समझ चुके हैं। वो इस बात को भी समझ चुके हैं कि भारत के अंदर ये दहशत फैलाओगे, मंदी की अफवाह फैलाओगे, डिब्बे को दबाओगे तो भारी मात्रा में माल बाहर आएगा और हमें इस मंदे भाव में भारतीय माल लूटने में कामयाबी मिलेगी। सारी बातें उन यूरोपीय कंट्रियों को पता चल चुकी हैं। एक एक बात उन तक मिनटों मिनट पहुंचाई जा रही है और वो इस बात के ऊपर लगातार फोकस करके बैठे हैं कि भारतीय सामान को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मंदे में लूटा जा सके। जब हमारे एक्सपोर्टर इस बात के लिए जागृत नहीं होंगे, जब तक जागृत नहीं होंगे कि हम राजस्थान का सोना इन मंदे भाव में नहीं देंगे, या फिर किसान एकता बना करके अपना माल न लौटाने की कसम नहीं खाएगा, और जब तक मंडियों के अंदर आपूर्ति बनी रहेगी, तब तक ये लोग जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि हमें मंदे में माल मिलता रहे। परंतु साथियों, अब ज्यादा माल हमारे भारत में ग्वार का नहीं रहा है। मेरी बहुत भारी मात्रा में किसानों से बात होती है, व्यापारियों से बात होती है। मैंने जो पिछले 15 दिन पहले एक आपको डाटा दिया था, उस डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया था, एक एक दाना की रिपोर्ट अनुमानित तौर पर बताई थी कि माल की बहुत भारी मात्रा में कमी अब देखी जा रही है, जो बाजार में आमदनियां आपको बता रही हैं। और वर्षों में जो हम पिछले वर्षों में देखते हैं तो आज के दिन 40 लाख बोरी के लगभग 45 लाख बोरी तक ग्वार 4 महीनों के अंदर मंडियों में आया करता था। परंतु अब की बार केवल 26 लाख बोरी के ऊपर आकर सीजन खत्म हो जाना इस बात का संकेत है कि माल बहुत कम मात्रा में धरातल पर बचा है। यह सबूत मुझे तो पता है, परंतु मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाकर के आपको ग्वार की तेजी के सारे सबूत आपके सामने पेश किए। अब भी मैं कह रहा हूं, बेचना रखना आपकी मर्जी, परंतु कुछ किसान चाहते हैं कि आपने कल कहा था कि 10,000 नहीं हुआ और कल 10,000 क्यों नहीं हुआ। साथियों, इतनी जल्दी तेजी नहीं बनेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के लोग, जो विदेशी लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं। उन्हें जब तक इस बात से अवगत नहीं कराया जाएगा कि मंदे में माल नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एक्सपोर्टर करवाएं, चाहे वो व्यापारी करवाएं, चाहे वो किसान करवाएं, भारतीयों को इस बारे उन्हें अवगत कराना पड़ेगा कि मंदे में माल नहीं मिलेगा। तब जाकर इस ग्वार के भविष्य के भावों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने बन सकते हैं। एक बात और बता दूं, 2700 या 2800 या 2900 या 3000 वो दिन लुट गए, वो लद गए कि भारी भरकम पैदावार भारत में ग्वार की हुआ करती थी। ना ही तो बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक रिपोर्ट मेरे पास जो आ रही है, आज कल की जो रिपोर्ट आई 16,000 आमदनियों की थी। आज सुबह सुबह बाजार ठंडा चला, दोपहर बाद गर्मी आई और ग्वार में लगभग 80 और 90 रुपए की तेजी देखी गई। आमदनियां कल 16,000 के लगभग बाजार में देखी गई, जिसमें 6,000 के लगभग माल, 6-7 हज़ार बोरी का माल मुनाफा वसूली के तहत बाजार में आया। बाकी 7-8 हज़ार बोरी किसानों ने भी अपना माल सेल किया। ये सच्चाई है। यदि यह आमदनियां यही रही, आमदनियां नहीं बढ़ी और बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि माल है ही नहीं, तो मान के चलो कि जल्दी इसके ठीक भाव बनने की संभावना देगी। पुराने जो 6200 के भाव तो नजदीक दिखाई दे रहे हैं। बेचना रोकना आपका काम है, बाजार की एक एक जानकारी बताना मेरा काम है।
ग्वार का सोशल मीडिया पर जिक्र करना, प्रचार करना और इसके भाव को ऊंचा उठाने के लिए आवाज उठाना मेरा काम है। शेयर करना और इस आवाज को ताकत देना आपका काम है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पर विचार करेंगे और ग्वार को ग्वार न समझकर सोना समझते हुए इसे बेचने पर विचार करेंगे कि सोने को हम कब बेचें और किस भाव में बेचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।